हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? लेकर आया हूँ मैं आपके पास फिर से मॉक टेस्ट का वो अगला सीरीज़ का आने वाला एग्ज़ाम, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से चलता है कि 25 के 25 क्वेश्चन जैसे कि एग्ज़ाम में चल रहे हों। रियल आपको वो रियलिटी दिखाई जाती है इन क्वेश्चंस में, जैसे कि आप फेस ही कर रहे हो एग्ज़ाम को। तो रोज़ रात को जो पहले 9 बजे आता था उसकी टाइमिंग हम धीरे-धीरे 8 बजे से और फिर 7 बजे पर लेके इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब ठंड बढ़ने वाली है और आपको उस रज़ाई के अंदर घुस करके अपने फ़ोन को और किताबों को और पेन को उठा लेना है। मैं चाहता हूँ कि आपको ना आप अपनी मेहनत ना छोड़ो, चाहे आपको रज़ाई में घुसकर करनी पड़े या फिर रज़ाई से एक पैर कहते हैं ना थोड़ी-थोड़ी मीठी-मीठी ठंड लगती रहे ताकि नींद ना आए, वो आप करते-करते अपनी तैयारी को नया मुकाम हासिल कीजिए। क्योंकि मैं ये आपको बता रहा हूँ, अगर आपने अपने सपनों के लिए आज मेहनत नहीं की ना, तो कल आपको किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए आपकी एड़ियाँ घिस जाने वाली हैं। तो भाई आज ही मेहनत कर लो ना। क्यों हमें देखो कहते हैं आपके पापा भी आपको कहते होंगे, मेरे तो कहते थे और अभी भी कहते हैं कि भाई 20,000 की नौकरी की मेहनत देखो, एक बंदा जो 20,000 रुपए कमा रहा है, ये वही बंदा दूसरा बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है और है ना मेहनत 1 लाख वाला कम कर रहा होगा, उसे सिर्फ बैठ कर करनी है और 20,000 वाले की ना एड़ियां फट के जो ये चप्पल पहनते ना आप उनकी देखना कैसी हो जाती हैं और जो 1 लाख रुपए की बैठ के ऑफिस में काम करता उसकी देखना सूट बूट में बढ़िया भाई साहब बैठे और किया क्या है, बस अपने इसी टाइम का यूटिलाइज किया है। इसी टाइम को आपको यूटिलाइज करना है ताकि आपको अपने आने वाले समय में उन चीज़ों का उन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े जिनको कहकर वो आज हमारे माँ बाप बोलते हैं ना कि भाई साहब छोड़ दो ये चीज़ें, वो एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहे हैं। और सही बताऊँ ना, सही मायने में ये चीज़ें आपको 4-5 साल बाद पता लगेंगी, जब आपकी एड़ियाँ भी उनकी एड़ियों की तरह घिसनी चालू होंगी। भाई मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ, मेरी जॉब लगी हुई है, लेकिन फिर भी मैं मेहनत करता हूँ। रात के 2-2 ढाई-ढाई 3-3 बज जाते, कभी सुबह के 4 बजते हैं वीडियो बनाने में, ताकि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाके दिखा सके। वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए की जाती है, क्योंकि अगले साल जब आपका सिलेक्शन होगा ना, तो आपके घर पे मिठाइयां बटेंगी, आपके पड़ोसियों की फूकेगी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आज आपने मेहनत कर ली तो कल वो दिन दूर नहीं जब आप भी बैठकर हमारे साथ कहोगे कि हाँ भाई, हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कह तो देते हैं कि स्मार्ट वर्क करना होता है, लेकिन स्मार्ट वर्क में भी पहले हार्ड वर्क लेके आना पड़ेगा आपको, तभी तो स्मार्ट वर्क का फायदा है। ये नहीं कि आप बैठे बैठे पूरे दिन रील स्क्रॉल करते नहीं और फिर आखिर में देखें, आखिर में आने वाले उस एक महीने में अपने आप को तुर्रम खान बनाना सीखे। भाई उस एक महीने में कुछ नहीं होगा, अभी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, लिख के, अगर आपने आज मेहनत नहीं की और आखिर में आप सोचो, देखो अभी नोटिफिकेशन नया रिवाइज हुआ है, ऑफिशियली थोड़ा थोड़ा पता लगा है कि फैब में पेपर है। अगर फैब में एग्जाम है ना, तो आपकी तैयारी जीके की भी इतनी हो जानी चाहिए मेरे भाई, क्योंकि शिफ्ट एक में पेपर होगा मेंस का और ऐसा ही हर साल होने वाला है। जो भाई नई तैयारी कर रहे हैं या फिर जो पुराने हो चुके हैं, जो रिपीटर हो चुके हैं, उनके लिए खासकर, क्योंकि आप टीए से आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। जिनको टीए मिल गई ना, वो टीए से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जो भाई इंस्पेक्टर लग गए कहीं दूर दराज, वो वहां से नहीं निकल पा रहे हैं। और जो भाई हैं शुरू वाले, वो भाई साहब प्री प्री वाला पेपर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। प्री क्लियर हो गया तो मेंस की कट ऑफ को पार नहीं कर पा रहे हैं और फिर पड़े रहते हैं कि सोचते रहते हैं यार अंधाधुन पैसा चल रहा है। भाई पैसा चल रहा होगा, ठीक है, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक सीट तो ऐसी होगी जिस पर मेहनत लगी होगी, वो सीट आपको ग्रैब करनी है। आप छोड़ दो कि पैसा कहां लगा है कैसा नहीं, ये अपने बस का टॉपिक ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं जब लगा है नहीं लगा है तो उसके बारे में कोई फायदा नहीं कहने का। लेकिन मैं आज आपको खुल के कहता हूं, चाहे ना दुनिया में कुछ होता रहे, अगर आज आप मेहनत करोगे ना, तो 1 2 4 साल में, 4 नहीं तो 5 साल में आप जरूर से जरूर सफल होगे।
और ये सरकारी एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा, ये मैं आप कोई भी प्राइवेट सिस्टम भी खोलोगे ना उसमें उसकी बात है। सरकारी नौकरी की तो भाई 1 साल की बात है मैक्सिमम। अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करते हो तो मैक्सिमम 1 साल है। करें आज अपना मॉक टेस्ट शुरू। आप कहोगे यार ज्ञान ज़्यादा हो गया। भाई ज्ञान नहीं दे रहा, ये ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है जो अभी तक लिया है। देखो इतनी ज़्यादा मैंने जी नहीं है, लेकिन मैं आपको ऑफिसों के सभी जगहों के हालात देखकर बता रहा हूँ। बच्चे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन अगर 10 घंटे पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें से 1 घंटा ही एफिशिएंटली पढ़ रहे हैं। बाकी के 9 घंटे तो या तो फ़ोन में रील्स चल रही हैं, या फिर वैसे ही वीडियो चल रही हैं, या फिर वो मेहनत हो रही है जिसकी रिवीजन नहीं हो रही। तो उस मेहनत का भी कोई फायदा नहीं है। तो आपको रिवीजन जरूर करनी है। मैथ्स के लिए हम पूरा का पूरा बैच आपके लिए यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आए। फ्री में इसलिए बार बार नहीं कहता क्योंकि इसके लिए आपको अपना प्रीशियस टाइम देना पड़ता है। आप दीजिए, आइए और करिए। करें फिर मॉक टेस्ट 8वां नंबर चालू। तो ये हमारा मॉक टेस्ट आपकी स्क्रीन पर, अपनी इस स्क्रीन को मैं एक बार छोटा कर लेता हूँ। हाँ, थोड़ा थोड़ा काला फेस आ रहा है क्या? ये इसलिए आ रहा, मैंने एक लाइट बंद की हुई है। मैं देख रहा था कि थोड़ी सी क्लैरिटी कैसे आती है ना। तो एक बार इसको थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ ताकि डिस्प्ले आपको दिख सके। वेरी गुड। ये नीचे ही कैसे आ गई भाई? एक सेकंड रुक जाओ, ये यहाँ कैसे आ गई? आ सकती है क्या ऐसे? चलो ठीक है, चलो बढ़िया बात है, आ गई तो। एक सेकंड मैं एक बार देख भी लेता हूँ फिर भी कि भाई यहाँ तो डिस्प्ले कैप्चर हो रही है। पहले तो नहीं दिखती थी यार ये। यहाँ ये ऑडियो भी ठीक है, वीडियो कैप्चर भी ठीक चल रही है। ओके, मैकबुक एयर कैमरा, हाँ यही ठीक है, यही होता है। सारी चीज़ें ठीक हैं, भगवान करे ये वीडियो दोबारा ना बनानी पड़े यार, वरना ना दोबारा बनाने में दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। चलो इसको थोड़ी सी और छोटी कर देता हूँ। चलो देखते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो कि आपको कैसे करना है जल्दी जल्दी करवाऊंगा, और क्वेश्चन सारे के सारे बढ़िया हैं आज वाली वीडियो में। आप एक बार करके देखो एक एक क्वेश्चन को। देखो भाई, एवरेज सैलरी 12 एम्प्लॉइज की एक कंपनी में रिकॉर्ड की गई 20,000 रुपये। मैंने कहा 20,000 रुपये है 12 एम्प्लॉइज की। अगर सैलरी मैनेजर की भी इंक्लूड कर दी तो आपकी एवरेज सैलरी इंक्रीज होगी 2,000। यानी हर एक की, देखो एक बात बताओ, हर एक की एवरेज सैलरी 2,000 इंक्रीज होगी। यानी कि 13 के 13 जनों की एवरेज सैलरी 22,000 होगी। तो 22,000 तो बंदे की होगी ही होगी, प्लस में जो 2-2 हजार रुपए, जो 2-2 हजार रुपए इन 12 जनों के बड़े हैं ना, 2-2 हजार रुपए इन 12 जनों के बड़े हैं, वो भी इसमें जुड़ेंगे, यानी 24,000 और जुड़ जाएंगे। तो मैं कहूंगा भाई 46,000 रुपए होंगे इस भाई साहब के। ठीक है, एक तो ये ऐसे कर सकते हो, वरना मैंने एवरेज में बताया ही है कि 12 का एवरेज आपको दे रखा है जी 20,000 रुपए, और 13 का एक का आने से आपका एवरेज 22,000 हो गया। तो आपको क्या करना है, ये कितना बढ़ा 2,000 रुपए, 2,000 की इससे मल्टीप्लाई करनी है, और ये कितना बढ़ा हो 1, और एक की मल्टीप्लाई इससे 22,000 से। तो 12 की 2,000 से करोगे तो 12 दूनी 24,000, और 22,000 एकम 22,000 ये ऐड कर दो, तो आपका कितना हो जाएगा जी 46,000 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि क्योंकि ये टॉपिक्स आपने पढ़े भी हुए हैं और नहीं पढ़े हुए तो आपको करने भाई, ये नहीं कि इसमें हम ज्यादा टाइम लेंगे। उमेश अर्न्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1,600 रुपए ऑन सर्टेन सम इन 2 ईयर्स। भाई कितना भी इंटरेस्ट दे रखा, मैं 2 साल में अगर कह रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट, यानी एक साल में 800 कमाया, दूसरे साल में भी 800 कमाया होगा। सिंपल इंटरेस्ट तो यही होता ना, आधा बटेगा। ठीक है, how much more interest would be earned if he had invested the same sum at 4% per annum compounded annually। यानी 4% पे इन्होंने compounded annually दे दिया। तो अगर आप ट्री मेथड कहोगे तो यहाँ पर कोई भी अमाउंट आई आपकी तो उसका 4%, ये उसका 4, तो एक्स्ट्रा सिर्फ यही अमाउंट होगी, और इसका ये 4% होगा। अब बताओ 800 का 4% कैसे निकालेंगे, 2 जीरो हटा के 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 चौक 32। यानी कि मैं कहूंगा जी ये जो 32 रुपए है ना, 32 रुपए यही आपके इंटरेस्ट के अलग से आएंगे, तो 32 रुपीज हो जाएंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल समझ में आ गई, बढ़िया तरीके से। चले आगे, कुछ नहीं करना था, इसका भी 4% कर देना था, 8 चौक 32। एवरेज नंबर, एवरेज ऑफ ए सेट। देखिए क्वेश्चन दिखने में आपको मुश्किल लगेंगे, लेकिन जब आप करेंगे ना ऐसे यार वो मार मार के,
तो तभी हो जाएंगे। एवरेज ऑफ सेट ऑफ 50 नंबर्स इज पी। मैं कहूंगा जी 20 नंबरों का जो एवरेज है ना वो पी है। अब एक नंबर है सेट का, वो रिप्लेस कर दिया 58 से, यानी यहां आपका नंबर आया 58। जैसे ही नंबर आपका 58 रिप्लेस कर दिया किसी दूसरे नंबर से, आपकी देखो सेट का नंबर इज रिप्लेस्ड बाय विद 58, यानी 58 ले लिया, तो आपकी एवरेज होगी p-2। आप बोलोगे यार दो एवरेज कम हुई है, कितने जनों की? 20 जनों की। 20 जनों की दो कम हुई है, तो यानी कि 20 जनों की दो कम हुई है, यानी टोटल 40 कम हुई है। तो 40 कम हुई है, तो 40 कम ही तो ये होगा आपका, यानी कि कोई नंबर आपका 58 में 40 ज्यादा होगा, 98 होगा, यानी कि 98 होगा, तभी तो ये 58 हुआ होगा। आप एक बात बताओ भाई, कोई नंबर कम लिखा होगा, यानी कि दो नंबर लिखा, मैंने क्या बोला भाई, कोई भी नंबर ना मैंने दो लिखा, दो दो कम किया, टोटल कितना कम? 40। तो 40 इसी का तो कम होगा, तो किसका 40 कम करेगी? 58 आई, तो 58 में 40 जोड़ दो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। P1 अलोन करता है जी एक काम के दो बटा, ये दोस्त आ गए मेरे, एसी जैसे ही बंद होता ना दोस्त तभी आ जाते हैं घूम फिर के। P1 अलोन काम करता है जी 2/3 ऑफ द वर्क इन 8 डेज। एक बात बताओ आप, 2/3 को यानी 2 चौक 8 को आप करता है, 2 चौक 8 तो 3 चौक 12, यानी P1 काम करेगा जी 12 दिन में। ऐसे में ना ये आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करवा भी रहा हूं, उसमें करवा दिए हैं, एटलीस्ट मैंने वो चीजें करवा ही दी हैं, आप एक बार जाके देखो, और ऐसे वाले क्वेश्चन हैं उनमें। P2 बताओ कितने दिन में करेगा? आप बोलोगे भाई 7/12 को 14 दिन में, यानी 7 दूनी 14 को कर रहा है, तो 12 दूनी 24 दिन में करेगा। टोटल काम तो 12 है ना। P3 करता है जी 8/15 को 16 दिन में, यानी 8 दूनी 16, तो 15 दूनी 30 दिन में करेगा, तो P3 करेगा जी 30 डेज में। क्या आप कहोगे इन सभी का एलसीएम 120 लिख लें? बिल्कुल। 3 चौक 12, 24 पंजे 120, और 12 धाई, कह रहा है कि कंप्लीट करेंगे तीनों मिलकर। भाई साहब तीनों मिलकर ना P1 प्लस P2 प्लस P3 मिलकर रहे हैं इस काम को, टोटल 120 है, 5 4 9 और 10 19 इनकी क्या है, तो 120/19 आ जाएगा, तो 120/19 देख लो, ये एफिशिएंसी है ना 19, ये आ गई। क्लियर? कुछ नहीं था, बस देखो दो काम को 3 दिन 8 दिन में करा, 2 चौक 8, तो 3 काम को 3 चौक 12 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्यारा सा क्वेश्चन देखो भाई, एलसीएम दो नंबर का दे दिया, ट्वाइस ऑफ द लार्जर। मान के चलो ये आपका लार्जर नंबर है और ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, ये मैंने मान लिया लार्ज है और ये आपका स्मॉलर नंबर है। अब जो एलसीएम है ना दो नंबरों का, वो है ट्वाइस द लार्जर नंबर। एक पहली बात तो आपको याद रखनी जी, एलसीएम इंटू एचसीएफ। मैंने क्या बोला? एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है? दो नंबरों की मल्टीप्लाई होती है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई होता है, उन्हीं दो नंबरों की मल्टीप्लाई। तो एलसीएम क्या दे रखा है? एलसीएम दे रखा ट्वाइस द लार्जर नंबर, यानी एक्स का डबल 2x हो गया। और HCF क्या दे रखा है? 3, तो HCF की जगह 3 लिख देंगे, इक्वल्स टू x इंटू वाई। आप बोलोगे जी x से x गया तो y की वैल्यू आ गई 3 दूनी 6। और यही आपसे पूछा कि स्मॉलर नंबर बताओ, स्मॉलर नंबर y था, तो y इक्वल्स टू 6 आ गया। कुछ भी नहीं करना था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई। अगर नहीं समझ में आ रही है ना, बैक करो और वीडियो को दोबारा देखो और अपने आप से बोल के देखो भाई। बहुत बच्चों की भाई रिक्वेस्ट आई है कि ज्यादा लंबा खींच जाता मॉक टेस्ट। अगर 25 क्वेश्चन है तो मैक्सिमम आप है ना आधा ही घंटा लीजिए, पर आधे घंटे से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, क्योंकि देखो बोलना भी पड़ रहा है, एक दो बार रिपीट भी करना पड़ रहा है। अगर मैंने ये ऐसा नहीं किया ना तो मैं क्वेश्चन करता चला जाऊंगा, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार पेशेंट हो गए, समझिए चीजों को, पेशेंस रखिए की पेशेंस। द एवरेज वेट ए बी सी का है जी आपका 52। क्या मैं कह सकता हूं a प्लस बी प्लस सी का अगर एवरेज वेट 52 है तो यानी टोटल मिला के 52 गुना 3 होगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि हर एक का 52 है, या a प्लस बी प्लस सी बाई 3 की तो वैल्यू 52 है, तो 3 साइड आ जाएगा। दूसरा कह रहा है जी एवरेज वेट बी और सी का 44 है, तो क्या मैं बी और सी को जब ऐड करूंगा, जब मैं बी और सी को ऐड करूंगा दोस्तों, तो आपकी वैल्यू आएगी 44 kg है, तो आप बोलोगे 44 इंटू 2, ये आ गया 88 kg, ये दूसरी। तीसरा कह रहा है सी और ए का वजन जब आपने तोला तो ये 46 है, तो 46 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, ये आपका 92 आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन आ गई।
अगर आपको कोई भी भाई बोल ले कि भाई एक काम करो इन दोनों को ऐड कर दो तो a प्लस बी प्लस टू सी आएगा, और a प्लस बी प्लस टू सी में से a बी सी घटा दो तो खाली तो c बच जाएगा। देखो मैं कहूंगा ये वाली इक्वेशन माइनस करनी है तो a प्लस बी प्लस सी से a बी सी घट जाएगा जी, सिर्फ c बचेगा। c की वैल्यू क्या आएगा, इन दोनों को जमा करके इसमें से घटाएंगे। देखो दो इसको दे दूं, 90 90 180, 180 में से 156 गया, आप बोलोगे जी 24 किलो आ जाएगा जी, 24 किलो आएगा या नहीं, बिल्कुल आएगा। ये बस आपने ये देखना कौन दोनों को ऐड करूं। देखो मैंने क्या करा, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड को तो जमा कर दिया और माइनस कर दिया इक्वेशन फर्स्ट को। बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। स्पीड बोट की दे दी स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर की, यानी कि अगर पहली स्पीड में v1 मानता हूं तो ये दे दी जी 10, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे दी यानी v2 की वैल्यू 2। ओके जी, what is the total distance that the boat will travel if it is rowed for 4 hours upstream, यानी 4 घंटे तो अपस्ट्रीम चला रही है। आपको पता है जी स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस की वैल्यू आ गई स्पीड इनटू टाइम। आप एक बात बताओ टोटल डिस्टेंस कितना लेगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड, अगर मेरे को अपस्ट्रीम जाना, अपस्ट्रीम होता है जी दोनों अलग अलग दिशा में होंगे, तो क्या दोनों की माइनस होगी, बिल्कुल माइनस होगी। स्पीड 8 हो जाएगी और टाइम 4 घंटे। दूसरा डिस्टेंस 3 घंटे डाउन स्ट्रीम चल रहा है, यानी डाउन स्ट्रीम में स्पीड प्लस हो जाएगी, 10 और 2 12, और 3 घंटे चल रहा तो इंटू 3, इतना डिस्टेंस आ गया। 8 चौक 32 जमा 12 तिया 36, 36 और 32 का सम आपका हो गया जी 68 होगा। क्या 68 किलोमीटर है? बिल्कुल है जी। समझ में आया क्या किया? यहां तो मैंने क्या किया भाई, इन दोनों को घटाया क्योंकि अपस्ट्रीम था, अपस्ट्रीम में दोनों अपोजिट होते हैं। अगर अपोजिट हो गए ना पानी में, देखो बोट एंड स्ट्रीम ऐसा है जिसमें अपोजिट होने पर स्पीड को घटाते हैं, ठीक है, घटा दी। इनटू में कितना घंटे रहा था जी 4 घंटे, तो गुना 4 प्लस 10 और 2 12, इनटू में टाइम कितना हो गया जी 3 घंटे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ले रखे हैं। फाइंड द नंबर, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, कह रहा है हर में से क्या क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि इनका रेशियो एक प्रोपोर्शन में आ जाए। पता है ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है इसमें से क्या घटाऊं अपॉन 23 में से क्या घटाऊं, इक्वल हो ये 43 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं और 19 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं। बात समझ में आई या नहीं? बिल्कुल समझ में आ गई। आप एक बात बताओ छोटे भाई, मेरे लाडले भाइयों, एक बात बता दो आप, ये यही तो कह रहा है। देखो इसमें से क्या क्या सब्ट्रैक्ट होगी, इनका जो रेशियो है वो इनमें से सब्ट्रैक्ट करने पर भी रेशियो है। आप पहले उठाओगे जी पहला ऑप्शन, यानी नो ऑप्शन, नो उठाया मैंने, जैसे ही सारों को नो और नो कर दिया तो आप बोलोगे 55 में से नो जाएगा ना तो 46 बचेगा, 23 में से नो जाएगा तो 14 बचेगा, तो और यहाँ 43 में से नो जाएगा तो कितना बचेगा जी 24, 24 नहीं 34, सॉरी 34, और 19 में से 9 गया 10। क्या ये एक दो नो एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं होंगे, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और देखो मैं बताऊं इसको सही से करने का तरीका, आप क्या करो, देखो 55 में से 9 गया 46, 43 में से 9 गया 34, कोई मिलना जुलना नहीं है ना, नहीं है ना, तो आप इसको छोड़ो। अगर मैं 55 में से 7 घटाता हूं तो 55 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 45, और 43 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 36। तो एक बार चलो करके देख लेते हैं। 55 अपॉन 23, फिर आपने किया 43 अपॉन 19, तो 7 जब माइनस करेंगे आप सारों में से 7, तो हम देखेंगे कि 55 में से जब 7 गया ना तो आपका 48 बचेगा। 48 अपॉन 23 में से 7 गया तो आपका क्या बचा 16, और यहाँ 43 में से 7 जाएगा तो आप बोलोगे जी 36 बचेगा, और 19 में से 7 का जाने का मतलब है जी 12। क्या ये 12 3 36, 16 3 48 यानी 3 इक्वल टू 3 है, तो सी ऑप्शन 7 हो जाएगा। इसका ना कोई फॉर्मूला ध्यान मत रखो कि इसमें से x घटाए इसमें से x, देखो आप कर भी ऐसे भी सकते हो 55 माइनस एक्स अपॉन 23 माइनस एक्स इक्वल्स टू 43 माइनस एक्स अपॉन 19 माइनस एक्स, और फिर है ना इक्वेशन बनाते रहो, इतनी बड़ी इक्वेशन बन जाएगी, करते करते शाम हो जाएगी, इतना जल्दी नहीं निकलेगा फिर भी। तो ये वाला आपका ऑप्शन फिट बैठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। स्पीड में इसलिए कर रहे हैं थोड़ा सा कि आपकी क्वेरी भी सोलो उसके, लेकिन हम क्लासेस में बहुत बढ़िया तरीके से टाइम दे रहे हैं भाई। प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीजेस बाय 5% एवरी ईयर। करंट प्राइस डीजल का 80 रुपए है, तो बताओ 2 साल बाद कितना हो जाएगा। आप बोलोगे जी 80 में से ना
5% घटा दो। 5% कैसे निकालते हैं भाई, एक जीरो हटाओ और आधा कर दो, क्योंकि देखो एक जीरो हटाएंगे तो 100 का 10 बनेगा और 10 का आधा कर दो 5, तो 80 में से एक जीरो हटाई और आधा कर दो तो 4, यानी 4 माइनस कर दो तो आप बोलोगे भाई साहब प्राइस इंक्रीज हो रहा, सॉरी इंक्रीज हो रहा, तो 5% इंक्रीज हुआ नहीं 4 बढ़ गया तो 84 हो गया। दोबारा फिर से 5% बढ़ेगा, एक जीरो हटाओ मतलब 8.4, इसका आधा कितना होगा जी 4.2, बढ़ा दो जी 4.2 तो 88.2 हो जाएगा। तो क्या 88.2 हो जाएगा? बिल्कुल। देखो आसान क्वेश्चंस भी आएंगे पेपर में, आपको उनको भी डील करना है। इसको एक सेकंड छोड़ते हैं, इसको मैं लास्ट में करवाता हूँ। ये मेरे को लगता है 33 एंड 1/3 है, ये मैंने देखा था पर मैं कर ना पाया। चलो एक बार कर ही लें, कोई दिक्कत होगी तो फिर छोड़ देंगे। ए कैन अलोन डू ए पीस वर्क इन 30 डेज और 20-25% एफिशिएंट कम है। तो आप एक बात बताओ, ए अगर किसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है, और ए की एफिशिएंसी है ना 100 है, ए की एफिशिएंसी हमने क्या मान ली 100। अब कर क्या रहा है, ये कह रहा है कि बी इज 25% लेस एफिशिएंट देन ए, यानी कि बी जो है 25% लेस एफिशिएंट है, यानी कि ये 100 था तो ये 75 एफिशिएंसी है बी की, और सी 33 से ये 1/3% मोर एफिशिएंट है बी से, यानी कि सी जो है इसका 1/3 ज्यादा है, तो इसका 1/3 25 होगा, 25 ज्यादा का मतलब क्या हो जाएगा जी, उल्टा 100 हो जाएगा, तो ये इसकी 100 एफिशिएंसी हो जाएगी। भाई कह रहा है जी टोटल काम ना, टोटल काम कितना है 30 दिन में करता है 100 एफिशिएंसी के साथ, तो टोटल वर्क कितना हो गया, और अपने को निकालना क्या, ए बी सी तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो तीनों मिलकर कितने से करेंगे 100 100 200 275 की एफिशिएंसी से करेंगे सरकार। आप बता दो एक बात मेरे को छोटी सी, आप बताओ कि 3 से काटोगे ना, 3 से काटो या 25 से, 25 चौके 100 और 25 से कम 25, 2 25 से कम 25, ये ऊपर बच गया 3 एज इट इज रहेगा भाई, 3 मैंने काटा नहीं, तो 3 चौक 12। आप बोलोगे भाई 120/11 आ जाएगा, क्या 120/11 है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये 33% नहीं है, ये 33% नहीं है, ये है जी 33 एंड 1/3%। याद रखना ये क्या है, 33 एंड 1/3%। कर लो भाई, यही इसी क्वेश्चन की मैंने ना ये करने से पहले एक बार जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पे निगाह मारी थी कि भाई कैसे क्या कुछ सेट है, तो लगभग है। तो ये क्या है भाई, ये क्या दिखा रहा है, ये प्रैक्टिस ही दिखा रहा है कि हाँ ये माइनस माइनस की क्या हो सकता है, ये यही हो सकता है। बात समझ में आ गई? इनकी एफिशिएंसी एक एक करके लिख दी, और वर्क क्या होता है भाई, कितने दिन और कितनी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ स्टोन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेट। आप कहोगे जो वैल्यू जो है ना वो वेट का स्क्वायर है, वैल्यू देखो वी फॉर वैल्यू स्क्वायर का ऑफ वेट है, तो हम कहेंगे एक स्टोन है जो 1,20,000 रुपए का है, ब्रोकन है 2 और 3 पीस, मतलब मैं कहूं टोटल ये 2 और 3 पीस में जोड़ दिया, पहले कितने का था 5 का। आप कहोगे कि जो पहले कितने का था 5 का, तो पहले वाला 5 लिखो ना, पहले वाला 5 तो ऊपर लिखना पड़ेगा, 5 वाला 2 और 3 में जोड़ दिया, तोड़ दिया, तो मैं कहूंगा 5 वाले की वैल्यू कितनी होगी, 5 अगर वेट है तो 5 की वैल्यू जो होगी वो वेट का स्क्वायर यानी 25 होगी, 25 होगी कि नहीं। और ये जो है इनकी वैल्यू अलग अलग होगी भाई, 2 का स्क्वायर प्लस इस 3 वाले का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 13 होता है जी, 13 वेट। कहते हैं ना अगर आप एकजुट रहोगे, अगर आप एकजुट रहोगे तो आपकी वैल्यू ज्यादा होती है, और टूटने के बाद आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं रह जाती है ना। 25 के आगे 13 क्या है, बिल्कुल आधा ही है लगभग। तो आप भाई अगर अपने दोस्तों घर परिवार उनके साथ जुड़े हुए हैं तो भाई जुड़े रहिए। आजकल आप देखिए न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन हो गया भाई, न्यूक्लियर फैमिली में क्या है, एक बच्चा ढंग से नहीं पल पाता यार, अगर घर से बाहर जाना पड़ता है दोनों को काम पे, हस्बैंड वाइफ को, तो उस बच्चे को संभालने के लिए दादा दादी नहीं, बाहर से कोई आई लगवाई जाती है और वो संभालती है, वो ज्यादा रोने पर 2 चटाक टेक भी देती है। चटाक मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तो ज्यादा हरियाणवी है नहीं, थप्पड़ को बोलते हैं, चटाके बोलते हैं भाई, 2 चटाके उठा देती है और बच्चा बेचारा रोता रोता और माँ बाप को भूल ही जाता है, फिर क्या लाइफ रह जाती है भाई। अपनी न्यूक्लियर फैमिली को छोड़ दो ना यार, अपने ज्वाइंट फैमिली में रहो, मजा ही ज्वाइंट फैमिली का। आप देखो ज्वाइंट थे तो 25 वैल्यू थी, टूट गए तो 13 वैल्यू हो गई। आप बताओ
क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जी जब पूरे थे ना तो वैल्यू थी 1,20,000 रुपए थी ना, अब टूट गए तो वैल्यू कितनी होगी 13। कह रहा है टोटल प्राइस दो स्मॉल स्टोन्स का बताओ। मैं बोलूंगा जी ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1,20,000 बाई में 25 गुना में 13, ऐसे ही करते हो या नहीं, बिल्कुल। तो 25 चौक 100, तो 12 चौक 48, 48 गुना 13 करना है। ये आप एक बात बताओ, 2 जीरो तो लास्ट में आएंगी, और 48 गुना 13 का मतलब 3 अट्ठे 24, आखिर में 4 का आएगा, दोनों में है। 48 गुना 13 यानी 13 अट्ठे 104 10, और 13 चौके 52 और 10 62, तो ये 62,400 आ जाएगा, ये आपका आंसर। ठीक है, हो जाएगा। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ये बस ये देखना था आपको, अलग अलग होने पर इसका वेट 2 का स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी, 3 वाले की 3 का स्क्वायर हो जाएगी। यानी अगर आप जुड़े हुए हो ना तो भाई जुड़े हुए रहो, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो फैमिली हो। अकेले में रहने का कोई मजा नहीं है भाई। मैं अभी अकेला ही बस पता नहीं जॉब के चक्कर में क्या सोच के जॉब ली, अगर मेरे को पहले पता होता ना कि भाई घर वालों को छोड़ करके इतनी प्राइस, मतलब इतने ज्यादा मूल्यवान चीज छोड़कर, वो कहते हैं ना कोड़ियों के भाव, उन कोड़ियों को कमाने के लिए मैं यहां पर आ गया। अगर मेरे को पहले पता होता कि अनमोल चीजों को छोड़ करके मैं इन चंद पैसों के लिए यहाँ आ रहा हूँ, तो मैं भाई सही में पहले और मेहनत करते, और अभी आपके साथ करने लग रही। एक समय था जब सपना हुआ करता कि मुंबई में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब लगेगी। ठीक है, मजा भी आ रहा है, नो डाउट, पैसे की भी दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो प्यार है ना, जो बॉन्डिंग है, जो लव है, जो प्यार स्नेह दोस्तों का और घर वालों का, वो नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। आपकी लाइफ बिल्कुल सीमित हो जाती है। और मैं बताऊं, आपकी फाइनेंशियल चीजें ना एक तरीके से एक टाइम पर, वो तो बाद में मजबूरी हो जाती है, रहने लग जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि एक समय आएगा जब पैसा भी बहुत जरूरी होता है। भाई ठीक है, पैसा जरूरी होता होगा, लेकिन आपके पेरेंट्स हमेशा उस फाइनेंशियल से ज्यादा होते हैं, चाहे मैं तो कह रहा हूं एट एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ। तो अपने घर वालों के लिए तो करके दिखाओ यार। आज बेचारे उनके वो बूढ़े हो गए हैं, घुटने जवाब देने लगे हैं, और चाहते हैं कि आप घर में कुछ कमा के लेके आओ, और अभी भी आप उनके पैसों से लाइब्रेरी में जा रहे हो। नहीं यार, आप कुछ ऐसा करो कि उनके घुटनों में दोबारा जान आ जाए और वो दोबारा जवान हो जाएं। माँ बाप को जवान करना उनके बच्चों का काम होता है। अगर बच्चे किस तरीके से पेश आ रहे हैं, किस तरीके का काम कर रहे हैं, वैसे ही लाइफस्टाइल माँ बाप का चलने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12th। अब ए बोट अ बैग एंड अ बोतल फॉर टोटल ऑफ 900 रुपए की खरीद ली। ही सोल्ड द बोतल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%। आप बताओ, अगर 900 रुपए की मैं 12% को मान लूं और प्रॉफिट 20% का बैग पे दिया, तो टोटल कह रहा प्रॉफिट आपको 160.80 का होगा। तो कैलकुलेट करो कॉस्ट प्राइस। क्या मैं कह सकता हूं आपको इसका दिया और बीच वाले का टोटल दे दिया? तो अगर परसेंट परसेंट है तो बीच में भी परसेंट लेके आओ, या फिर अगर ये परसेंट में नहीं, इनको पैसे में कर लो। तो 900 का 12% क्या होगा जी? 12 निम्मा 108, 20% इसका कितना होगा? 20 निम्मा 180, और बीच में लिख दिया जी 160.80। आपने बोला कि इसमें से इसको घटाऊंगा ना 180 में से 160 को, तो 20 आएगा, लेकिन ये 19.20 आएगा, क्योंकि 80 ज्यादा भी तो है, तो वो 80 कम करना है। और ये इससे कितना ज्यादा भाई? आप कहोगे भाई 50.80 तो पूरा ज्यादा है, 50.8 और साथ में 2 और हैं, तो 52.80 ज्यादा हो गया। तो मैं बोलूंगा ये 192 है और ये 528, क्योंकि है ना डबल जीरो से डबल जीरो ही हटा दी और जीरो से जीरो काट दी, तो 192 528 हो गया। कह रहा है ये आपका ना टोटल ही क्या है, ये टोटल आपका 900 के बराबर होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस आपको बोतल का बताना। बोतल दूसरी थी, पहला तो बैग था सर, और दूसरी क्या थी? बोतल। तो आपको वैल्यू बतानी है 528 की। या तो आप इनको इधर ही काट लो, मैं कहूंगा जी इधर काट लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो 4 से अगर आप काटोगे दोस्तों, 4 से काटोगे और किसी से काटोगे, 8 से काटोगे, तो चलो 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 छिक 48, 8 छिक 48, 2 से और 3 से दोबारा कटेगा, यानी 6 से काट लें, 6 चौक 24,
छः एकम छः, छः एकम छः, तो 11 और 4 15 की वैल्यू 900 रुपये है, यानी कि 15 छीक 90, एक जीरो चिपका दो, तो इसको भी जी एक 6 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 11 छीक 66, तो आपका आंसर पता है क्या आ जाएगा? 660 आएगा। बिल्कुल इसका आंसर 660 ही आएगा। या तो क्वेश्चन में फिर ये कुछ और होगा, तो मैं कहूँगा जी इसका ई ऑप्शन लिख दो, जिसकी वैल्यू क्या होगी? 660। देखो 15 छीक 90 है तो 11 छीक 66 ही होगी, बिल्कुल ठीक है। तो हम कहेंगे ये ऑप्शन हमारा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कैसे किया है ये हमने एलिगेशन लगाया है। चले आगे, बहुत बढ़िया। ए कैन बीट बी इन 100 मीटर रेस बाई 10 मीटर्स। आप बोलोगे भाई ये ए है, ये बी है और ये सी है। आप मेरे को एक छोटी सी बात बता दो दोस्तों, अगर ए बी को बीट करता 10 मीटर से, यानी ए अगर 100 मीटर भाग रहा है तो बी तो 90 मीटर पे रह गया। बात समझ में आई नहीं? अगर मैं कहूं हम दोनों साथ में बैठ भागे और मैं 10 मीटर से किसी ने बीट कर दिया, तो इसका मतलब मैं पीछे रह गया ना, 90 मीटर ही मैंने कवर किया और इसने भाई साहब ने 100 मीटर कवर कर दिया। फिर यही बात बी और सी की हुई, बी कैन बीट सी इन 100 मीटर रेस बाय 10 मीटर, यानी अब बी तो 100 मीटर भाग चुका, लेकिन भाई साहब हमारे 90 मीटर भागे। तो इनका रेशियो निकालना है क्या, कैसे करके? ये करके निकालना है भाई साहब। आप बोलोगे कैसे निकालें कि ए बी सी का बताओ, व्हाट इज द रेशियो, ए बी सी का कितना रहेगा रेशियो? हम कहेंगे 90 यहाँ है तो 90 यहाँ लिख दो, ये 100 यहाँ लिख दो, ठीक है। अब कैसे करोगे? अब आप एक काम करो, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई ऐसे लिखे जाएंगे, तो डबल जीरो से इसकी डबल जीरो, इसकी डबल जीरो उड़ा दो, तो यहाँ आएगा जी 100, यहाँ आएगा 90 और यहाँ आएगा 9 नीम 81। पहला ही ऑप्शन है, मैं सोचा सी और डी में से कहीं ऑप्शन ना मिल जाए, दो ही ऑप्शन लिख रखे थे, इसी का आंसर हो गया, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप देख लो 10 और 9 का रेशियो होना चाहिए भाई, यहाँ भी 10 और 9 का रेशियो है और यहाँ भी 10 और 9 का है, सीधा डायरेक्ट ऑप्शन में देख लो कौन से में, तो सिर्फ इसी में मिलेगा, यही ऑप्शन हो गया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टीएसडी का क्वेश्चन है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में रेस का क्वेश्चन है, वो हम बढ़िया तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A goldsmith uses 110 centimeter cube of gold to make a wire 1 millimeter in diameter। हम कहेंगे भाई 1 मिलीमीटर तो डायमीटर है, अगर वायर बनाता तो वायर क्या होती है? सिलेंडर की शेप की होती है। अगर इसकी डायमीटर 1 मिलीमीटर है तो क्या मैं इसका हाफ मिलीमीटर क्या लिखूंगा? बिल्कुल रेडियस। कहेगा ही विल यूज दिस वायर टू मेक गोल्ड चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ होगी। इफ ईच चेन रिक्वायर्स 56 मीटर लेंथ, यानी हर लेंथ 56 सेंटीमीटर है। कह रहा बताओ कितनी गोल्ड चेन बनेगी? मैं कहूंगा भाई साहब जो टोटल वॉल्यूम होगी ना उसको इक्वल करो, तो इसकी टोटल वॉल्यूम पता है क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है भाई साहब? पाई आर स्क्वायर एच होती है। तो पाई का मतलब होता है जी 22/7, आर रेडियस आपकी आएगी हाफ mm, हाफ। और मैं कहूंगा जी हाफ अगर mm है ना, इसको अगर सेंटीमीटर में लेके जाना तो एक जीरो और नीचे लगा दो, तो 1/20 सेंटीमीटर हो जाएगी। होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। देखो मिलीमीटर से जब आप सेंटीमीटर में से लेके जाते हो ना तो एक जीरो लगेगी, और फिर आप मीटर में लेके जाओगे ना तो 2 जीरो और लगेंगे नीचे, ठीक है। लेकिन सारी सेंटीमीटर में तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ 1/20 गुना 1/20 गुना हाइट, यानी ये लेंथ होगी आपकी 56। क्लियर हुई बात? मैंने कहा भाई पाई रेडियस कितनी होगी? 1/2, लेकिन ये mm में थी, अगर हमें सेंटीमीटर में जाना तो एक जीरो और बढ़ा दो नीचे, तो बढ़ा दी, तो r का स्क्वायर इंटू एच, हाइट दे दीजिए आपकी 56। अब टोटल वॉल्यूम कितनी कह रहा है जी? 110 सेंटीमीटर क्यूब। आप एक बात बताओ, टोटल चेन कितनी होंगी? ये हम कैसे पता लगाएंगे? हम बोलेंगे ये एक सिलेंडर की वॉल्यूम है, अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं या n से, नंबर ऑफ चेन्स बतानी है ना, तो n से मल्टीप्लाई करवा लो भाई। कितनी n को मल्टीप्लाई करूं कि 110 आ जाए? बस यही तो निकालना है, निकाल देंगे भाई। तो आपने देखा कि कैसे निकालोगे? आप बोलोगे जी 7 से 8 काट दो, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 होता है भाई। होगा नहीं? बिल्कुल होगा। अब ये 2 जीरो तो यहाँ ऊपर जाएंगी, और 22 गुना 2, 22 दूनी चलो काट दो, 22 से कटेगा भाई ये 5 पर, और 2 से ये एक जीरो कटेगी 5 पर, तो 5 जीरो इस साइड आएगा, मतलब कि 5 5 25 250।
आपका आंसर आ जाएगी जी, नंबर ऑफ चेन्स जो होंगी ना वो 250 होंगी। ये काटा पिट्टी आप देख लेना, काटा पिट्टी पता क्या होती है? जो आप कट करते हो चीजों को उनको बोलते हैं काटा पिट्टी। मैं कुछ चीजें आपको हिंदी की भी सिखाना चाहता हूँ, ये ना हो कि आप कहीं पर भी जा करके ये हो जाए कि मेरे को ये नहीं आता, आना चाहिए भाई। यानी जो हमने कटिंग किया, कटिंग डिवाइड किया है, असली मैथ की भाषा क्या होगी? डिवाइडिंग। जो डिवाइड किया है हम तो भाई अपने सरकारी स्कूल, चलो भाई छोड़ो। अ प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड बाय 2 men and 5 women इन 8 days। अगर आप कहते हो कि एक प्रोजेक्ट को आप 2 आदमी 5 वुमेन पूरी करते हो 8 दिन में, मैं बोला कि भाई 2 मेन हैं और 5 वुमेन हैं, मिलकर उस प्रोजेक्ट को 8 दिन में पूरा कर रहे हो, तो टोटल काम ये है मेन इनटू में डेज। तो यही प्रोजेक्ट पूरा करने में 8 मेन और ये 4 मेन और 6 वुमेन लगी, 4 मेन और 6 वुमेन लगी, और काम कितने दिन में हुआ? 5 दिन में। तो ये काम तो दोनों का सेम रखेंगे, हमें बिल्कुल सेम रख देंगे। तो आपको कैसे कटेगा समझो एक बार, 8 दूनी 16 एम, 5 चौका 20 एम, तो बचेगा 4 एम इस साइड, बिल्कुल जी। 8 पंजे 40 डब्लू, 6 पंजे 30 डब्लू इस साइड आएगा, तो 10 डब्लू बचेगा। यानी एम और डब्लू की एफिशिएंसी आ गई आपकी 5/2। आई या नहीं? बिल्कुल आ गई। अब आप लोग कहोगे भाई साहब एक काम करो, जो टोटल काम है ना वो पता क्या हो गया, एम की जगह तो 5 लिख दो और डब्लू की जगह 2 लिख दो। आप कहोगे भाई 2 पंजे 10 प्लस 2 5 की ये इसके साथ लिखोगे तो 2 पंजे 10 ये हो जाएगा। तो टोटल काम आपका कितना हो गया? आपका 10 और 10 20 अट्ठे 16, यानी 160 काम हो गया जी। अब 160 काम को कह रहा है ये 4 दिन में पूरा करना है, कितने आदमी लगेंगे? मैं कह रहा हूं जी 4 दिन में कंप्लीट करना है तो इतनी बात, और आदमी पूछा है, यानी एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है? 5, तो गुना 5 कर दिया, 4 पंजे 20 से काटोगे ना तो 8 आ जाएंगे, यानी आपके टोटल 8 आदमी लगेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? हमने क्या कहा, 160 को पहले 4 से डिवाइड किया क्योंकि 4 दिनों में करना है, फिर 5 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि खाली आदमी की पूछ रहा है, तो मैन की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 चौका 20 की एफिशिएंसी से ये 8 आदमी काम करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फोर्ट हैड प्रोविजन फॉर 400 मैन फॉर 60 डेज। आप बोलोगे भाई एक खाने को या फिर एक किले को या एक किले में खाने की व्यवस्था की गई, ये 400 आदमियों के लिए 60 दिन, यानी 400 मैन हैं और आपके डेज हैं 60। अब 35 दिनों के बाद 100 आदमी और आ गए। आप मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, अगर 35 दिनों के बाद की बात है तो मैं बोलूंगा ये 400 आदमी कितने दिनों में खाना कंप्लीट करेंगे? ये वाला जो खाना है ये 25 दिन में 400 आदमी कंप्लीट करेंगे। मैं बोलूंगा ये जो बचा हुआ खाना है ना, या तो आप ऐसे लिख लो, देखो इसको ऐसे मत करो, इसको आप लिख लीजिए ऐसे। आप बोलोगे भाई अगर बात बनी हमारी 400 आदमी ही बचे हुए 25 दिन में खाना खत्म करेंगे, यहां तक समझ में आया? देखो इतना मैं इसलिए आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, समझे? तो इस 400 आदमी 25 दिन का खाना बचा है इक्वल्स टू, कह रहा 100 आदमी और आगे यानी 500 आदमी हो गए, कह रहा टोटल कितने दिन लगेंगे? मैं कहूंगा जी 25, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 5 25, 5 चौका 20, यानी अब 20 दिन लगेंगे भाई साहब। कितने दिन लगेंगे जी? 20 डेज। अब अगर ये पूछता ना कितने दिन कम लग रहे हैं, तो आप पहले तो लगा रहे थे 25 दिन, अब 20 दिन, तो 5 दिन कम लगते। बात समझ में आई? मतलब 5 दिन कम में ही खाना खत्म हो जाता। लेकिन अब पूछ रहा है ये टोटल जो बचा हुआ खाना ना 400 आदमी होगा 25 दिन का, तो 500 आदमी कितने दिन में खा जाएंगे जी? 20 दिन में खा जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर, ये इतने नंबर्स हैं अरेंज कर रखे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। मैंने लिखा जी 5 7 8, ठीक है, फिर लिखा जी 10 12 13 और n। कह रहा है इफ द मीन ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द मीडियन। अगर इन सारों का मीन मैं निकाल लूं तो मीन क्या होता है? सारों का सम और बटे में कितना? टोटल 7 जने हैं, वो मीडियन के बराबर। मीडियन क्या होता है भाई साहब? मीडियन होता है बीच वाला नंबर, यानी कि जो इनका मीन है ना वो 10 ही है। तो मैं कहूंगा 10 से ये कितना कम? 2 कम। 10 से कितना कम? 3 कम। 10 से 5 कम। और इस साइड 10 से 2 ज्यादा 3 ज्यादा, ये बताना कितना ज्यादा। आप बोलोगे भाई बैलेंस अगर आपको करना है ना,
छोटे भाई बैलेंस करना है तो +2 से -2 कट गया, -3 से +3 कट गया। आप कहोगे जी 5 तो कम है टोटल, या तो आप टोटल कर लो इनका। आप कहोगे जी 5 कम है तो यहाँ 5 ज्यादा होना चाहिए 10 से, यानी 10 से 5 ज्यादा का मतलब है 15 होना चाहिए, तभी तो ये बैलेंस होगी इक्वेशन। तो इसका मैं कह रहा हूं इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है। आपने यही तो किया कि 10 से ये कितना कम है, ये 10 से कितना ज्यादा है, टोटल कम हमारा 5 माइनस हो गया तो 5 इस साइड प्लस होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इफ द इंटरनल डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर क्लोज्ड वुडन बॉक्स आर 30, 18 एंड 23। कह रहा है एक लेंथ जो है ना, लेंथ वो आपकी 30 है, ब्रेड्थ आपकी कितनी है 18 है, और जो ये हाइट है ना, हाइट वो आपकी 23 है। अब कह रहा है व्हाट स्पेस विल इट ऑक्यूपाई, कौन कितना स्पेस ले लेगी। स्पेस का मतलब होता है इन सेंटीमीटर क्यूब, का मतलब है कि आपको वॉल्यूम निकालनी है सर। अगर आपको वॉल्यूम निकालनी है और कह रहा है वुड जो है वो 1 सेंटीमीटर थिक है, 1 सेंटीमीटर मोटी है। अब एक बात बताओ आप, अगर ये 1 सेंटीमीटर इस साइड बढ़ जाए, 1 सेंटीमीटर इस साइड, तो पहली बात तो जो वॉल्यूम होती है ना, वॉल्यूम होती है जी L इंटू बी इंटू एच। और मैं कहूंगा अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ी तो एक इस साइड बढ़ेगी, एक इस साइड, तो जो 30 वाली लेंथ है वो 32 की हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। जो ब्रेड्थ 18 है तो 1 सेंटीमीटर उस साइड, 1 सेंटीमीटर इस साइड, यानी कि 2 सेंटीमीटर ये बढ़ेगी। ऐसे ही हाइट 1 सेंटीमीटर नीचे, 1 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ जाएगी तो टोटल 25 हो जाएगी। जब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे, 25 दूनी 50, 500, 32 गुना 500 कितना होता है जी 16,000। 16,000 आपका सेंटीमीटर क्यूब आ गया, क्योंकि सारे सेंटीमीटर में थे। क्लियर होगी बात। आपको 30, 18 और 23 की मल्टीप्लाई नहीं करनी। और कई बच्चे मैंने देखा भाई 1 सेंटीमीटर ठीक है ना, तो इनमें एक एक जोड़ देते हैं, 31 गुना 19 गुना 24 करेंगे। नहीं भाई, अगर 1 सेंटीमीटर थिक है तो एक इस साइड और एक इस साइड, 2 सेंटीमीटर टोटल हर एक चीज बढ़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। पाइप पी और क्यू फिल करते हैं टैंक को 24 और 36 मिनट में। ये पी है जी 24 मिनट में, और ये क्यू है ये 36 मिनट में कर रहा है। आर कैन एम्प्टी द कंप्लीटली फिल टैंक इन 30 मिनट्स। तो मैं कहूंगा आर जो है वो 30 मिनट में खाली करेगा। इनिशियली ऑल 3 पाइप्स पी क्यू आर ओपन साइमल्टेनियसली, तीनों खोल दिए। ये बताओ आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच मिनट्स शुड पाइप क्यू बी क्लोज्ड सो दैट टैंक इज फिल्ड इन 1 आवर। 1 घंटे में टैंक भर जाए। मैं बोलूंगा इन सारों का आप एलसीएम लोगे ना, कुछ 180 के आसपास आएगा। 24 से 180 जाता है क्या? आप बोलोगे 24 से 180 जाएगा, क्योंकि 15 गुना 12 होता है 180, तो 180 का डबल कर दो जी 360। हम कहेंगे जी देखो 12 गुना 15 180 था, तो 24 गुना 15 360 होगा, है ना। 36 से ये 10 पे चला जाएगा, और ये कितने पे जाएगा जी, ये जाएगा 12 3 36, तो -12। आप एक बात बताओ छोटी सी दोस्तों, एक बात बताओ, अगर कह रहा है टोटल टैंक है ना 60 मिनट में भरना है ना, 60 मिनट में भरना है, ये 1 मिनट की एफिशिएंसी सारी, क्यू को क्लोज करना है। अगर क्यू को हमने क्लोज कर दिया कितनी भी देर बाद, तो मैं कहूंगा ना 60 मिनट में ये दोनों तो खुले रहे हैं दोनों, तो 15 में से 2 गया, 3 एफिशिएंसी से 60 मिनट में 180 लीटर पानी भरेगा जी। यानी अगर 360 में से 180 तो भर दिया, यानी बच गया कितना 180। ये जो 180 है वो अकेला क्यू ने भरा होगा कितनी मिनट में, बाई में 10 की एफिशिएंसी से 18 मिनट। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ कि 18 मिनट क्यू चला और 18 मिनट के बाद इसको बंद कर दिया। क्या हम पाइप एंड सिस्टम में हमने ऐसा क्वेश्चन किया? बिल्कुल सेम टू सेम कर रखा है। अगर नहीं समझ में आया ना तो मैं कह रहा हूं या तो इसी को देख लो, समझ में आ ही गया होगा कि भाई क्यू को कितना क्लोज करूं। भाई क्यू को हमने क्लोज कर दिया, हमने बोला भाई साहब ये दोनों तो 60 के 60 मिनट चलेंगे, तो 60 मिनट में 3 की एफिशिएंसी से 180 तो भर गया। अब 360 में से 180 भर दिया, बचा कितना 180, 180 बटे 10 यानी 18 मिनट। क्लियर भाई, जाकर चैनल पे देख लो अगर अभी भी पीछे हुए रखे तो। कह रहा विच इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, इन तीनों को डिवाइड करे तो लीव करे सेम रिमाइंडर। देखो इसका एक है ना बढ़िया तरीका बताता हूं मैं। एक तो पता है क्या होता है, एक होता है इनका आप HCF टाइप कुछ निकाल लो, लार्जेस्ट नंबर तो HCF ही होता है, या तो HCF निकाल लो। वो ना निकालना है ना, आप है ना इनका डिफरेंस कर लो।
जो डिफरेंस सबसे छोटा है ना वही HCF हो जाएगा लगभग, ठीक है। तो मैंने कहा लगभग इन दोनों का डिफरेंस करोगे, चलो देखो 1100 में से 800 गया तो 300 के आसपास जाएगा ये तो बड़ा हो गया, और 1300 में से 1100 गया ये 200 के आसपास जाएगा, यानी यही छोटा होगा, तो यही आपका HCF होगा जी, ठीक है। तो 1310 में से जब आप इसको घटाओगे ना, 0 में से 9 गया, 1 आएगा आखिर में, यानी 1 आखिर में सिर्फ इसी में है, तो आप घटा के देख लेना 161 ही आएगा, तो यही आपका वो HCF हो जाएगा। देखो किन्हीं भी नंबरों का HCF आपको निकालना है तो उनका जो डिफरेंस होता है ना उसी का मल्टीपल होगा वो, मतलब उसका मल्टीपल भी उससे छोटा हो सकता है, उससे बड़ा नहीं। फिर अब 161 से छोटा तो कोई है ही नहीं जो 161 भी लेके आ रहा हो। अब 116 छोटा तो है लेकिन 161 तो इन्वॉल्व नहीं है इसमें। बात समझ में आ गई? हम कहेंगे भाई साहब 2 का डिफरेंस कर दो, अगर 2 का डिफरेंस चाहे तो वही HCF होगा या फिर उससे छोटा। अब 161 से 161 या उससे छोटा है कोई? नहीं है। जो कि इसको भी कवर करे? नहीं है, तो 161 ही आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है इनको सिंप्लीफाई करो। ये तो आप कर लोगे या मैं ही करवा दूं? चलो करवा देते हैं। बोर्ड मास लगाना है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस और माइनस। पहले ब्रैकेट देखो भाई सारे की, फिर ऑफ को देखते हैं। ब्रैकेट सोल्व की भाई, देखो 8.5 में से 2.5 गया, 8 में से 2 गया 6, तो मैंने कहा 6 ऑफ 16.5 का मतलब है, ऑफ का मतलब कर दीजिए गुना 16.5 माइनस। अब आपको करनी ये वाली सारी ब्रैकेट्स। पहले तो ये वाली ब्रैकेट सोल्व होगी ना। अब बताओ 1.5 में से 1.5 गया तो 0 बचेगा, ये ब्रैकेट खत्म। अब ये माइनस 0 को तो खत्म। अब बताओ 10 से 1/4 क्या होता है? अगर मैं कहूं 10 चौक 40 और 1 41, 41/4 गुना 2.5 आएगा ना, यही तो आएगा। और इसको माइनस करना है किस में से? 27.4 में से, ठीक है। यही तो निकल के आया, ये वाला निकल के आया ना। तो आपको जब इनकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी तो आप दोस्तों पता है क्या कहोगे? आप बोलोगे भाई साहब इसको मल्टीप्लाई करो एक बार, देखते हैं आज दूध का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी कर ही देते हैं। लंबा खींच रहा है क्या? नहीं लंबा नहीं खींचेगा भाई। मैं बताऊं इसका भी और बेस्ट तरीका। देखो 16.5 इंटू 6 तो पूरा नंबर आएगा, यानी अगर पूरा नंबर में से माइनस मेन्यू ये देख लूँ इसमें पॉइंट कितना बचेगा, तो टोटल 1000 में से वो पॉइंट हटेगा और बचेगा पता लग जाएगा आपको। समझो मैं कहूँगा 16.5 दूनी कितना होगा? 16 दूनी 32 और 1 33, 33 दिया कर लो यानी 99। इन दोनों की मल्टीप्लाई 99 होगी। क्यों? क्योंकि देखो इसका डबल 2 गुना 3 लिख सकते हैं ना, तो इसका डबल किया 33, 33 दिए 99 माइनस। अब 99 में से खत्म घटाना है क्या? 27.4 माइनस 41/4 गुना 2.5। आप बोलोगे भाई साहब 41 बटे, आप हो गए 41 गुना 25/40 लिख दो ना यार इसको। 25 से कम 25 2, 25 चौके 102, 102, 102/40। आप बोलोगे ये पॉइंट ना यहाँ है ना एक तरीके से। तो 4 दूनी 8 बच गया 2, 4 पंजे 20 पॉइंट, 4 छिक 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। आपका आ गया जी 25.625, यानी 27.4 में से आपको 25.625 घटाना है। कैसे घटाओगे वो समझो, कुछ मत लिखो भाई। 27.4 देखो कई बार क्या चीज होती है ना, जो सिंपल चीज होती है, सिंपल कैलकुलेशन वो आसान होती है। आप करो इसको, यहाँ से 5 रह गया, यहाँ 7, आप बोलोगे यहाँ रह जाएगा 13, 13 में से 6 गया 7। अब आप बोलोगे भाई ट्रिप 775 आ गया। अगर 775 है, आप बताओ 99 में से कुछ घट रहा है जिसके पॉइंट में से 775 है, तो आखिर में जो घटेगा ये 99 पॉइंट कुछ है, ये 0.775 घटेगा, तो आखिर में 225 ही आएगा, है ना। 225 ही तो आएगा, और 225 सिर्फ इसी ऑप्शन में। ऐसे करना भाई क्वेश्चन, ना तो पूरा यहाँ घटाने की जरूरत। देखो घटाओगे भी तो यहाँ सिर्फ एक और बच गया 1 पॉइंट, तो 1 और घटा दो, तो 99 में से वो गया तो 98, और एक और घटाया तो 97, तो आएगा तो ऐसे ही। लेकिन आपको अपने चक्षु खोल के रखने हैं, एक ध्यान होना चाहिए ऑप्शंस पे, एक ध्यान होना चाहिए क्वेश्चन पे। वो कहते हैं ना अर्जुन का निशाना वहां क्यों लगा? क्योंकि उसे पानी में उसकी आंख के सिवा
दिख ही कुछ नहीं रहा था, उसका पूरा का पूरा फोकस ही आंख पे था, आपको इधर उधर देखना ही नहीं, पूरा फोकस ऑप्शंस पे रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेटल क्यूब ऑफ एज 18 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म 3 स्मॉलर क्यूब्स विच आर अनइक्वल इन डायमेंशंस। कह रहा है 18 सेंटीमीटर के क्यूब हैं, इफ एज जो 2 स्मॉलर क्यूब्स की इतनी इतनी है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द। आप बताओ, एक क्यूब से 3 क्यूब बना दिए तो वॉल्यूम तो तीनों की बराबर होगी। आप बोलोगे इनकी वॉल्यूम इक्वल्स टू इन तीनों की वॉल्यूम, तीनों की वॉल्यूम बराबर होगी। और वॉल्यूम जो है ना क्यूब में क्या होती है, वॉल्यूम होती है जी ए क्यूब, ठीक है। आप बोलोगे भाई साहब एक काम करो, पहले की साइड कितनी थी 18, एज का मतलब वो साइड ही तो है, तो 18 का क्यूब इक्वल्स टू, दूसरे में ये किसका क्यूब होगा जी 9 का क्यूब, प्लस 15 का क्यूब, प्लस इसका हमें ए नहीं पता तो ए का क्यूब कर दिया। क्लियर है। जब आप ए का क्यूब करोगे तो आपकी कुछ वैल्यू आएगी, 18 का क्यूब में से 9 का क्यूब और 15 का क्यूब घटाओगे तो ए का क्यूब आएगा आपका 1728। ये मैंने पहले करके देख लिया, बिल्कुल करके देख लिया भाई। ये आपको देखना अब ये क्यूब कैसे निकालोगे, 18 का स्क्वायर होता 324, करो उसको 18 से मल्टीप्लाई, 18 चौक 72, 7 18 दूनी 36 और 7 43, 4 18 30 54 और 4 58 32, ऐसे ही करना है। तो हम कहेंगे जी 58 32 इक्वल्स टू 9 का क्यूब होता है 729 प्लस 15 का क्यूब भी निकालना है, ऐसे कुछ कुछ आएगा प्लस ए का, तो ऐसे ऐसे करके ना ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। मैं तो इरेज कर रहा हूँ भाई, मैं तो पहले निकाल चुका ये, ठीक है। आप भी देख लेना कैलकुलेशन कुछ कैलकुलेशन ऐसी हैं जो करनी पड़ेंगी, ठीक है भाई। तो ए क्यूब अगर 1728 है ना, तो ए की वैल्यू आ गई 12। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 12 का क्यूब 1728 होता है। ये एक वीडियो में लेके आऊंगा छोटी सी, उसमें मैं क्यूब रूट स्क्वायर रूट समझाऊंगा, ठीक है। बहुत दिन हो गया आप कह रहे हैं कि लेके आ रहे थे, लेकिन जरूर इस हफ्ते में, इस वीक में जरूर लेके आऊंगा भाई। ए की वैल्यू 12 आ गई, कह रहा सरफेस एरिया बताओ उस क्यूब का। भाई टोटल जब सरफेस एरिया ना दे रखा हो ना, अब मैंने ये ना बताओ कि सी एस ए बताना है टी एस ए, तो टोटल सरफेस एरिया मान के चलना है जो होता है 6a स्क्वायर। तो 6 इंटू ए का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, ये हो गया 6 इंटू 144 और 6 चौक 24, ऑप्शन यही हो गया। क्योंकि भाई 14 6 चौक 24, 14 6 84 और 2 86, यही तो बनेगा, और तो कोई बनेगा ही नहीं। यानी आपका आ गया 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। टीएस से है एरिया इसलिए, ठीक है। कुछ नहीं किया, सिर्फ तीनों की वॉल्यूम बराबर की, यहां से एज निकल गई, ए की वैल्यू आ गई तो टीएस से निकालना था, तो 6a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बोट सेल करती है जी डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। ये आपका पी पॉइंट है, ये आपका क्यू पॉइंट है, 24 किलोमीटर दोनों दूर हैं। अगर मैं बोलूं कि इनकी दूरी 24 किलोमीटर है, तो इफ द एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 की स्पीड है जी बोट की। अगर मैं v1 की बात करूं वो 6 है, भाई बोट की स्पीड को v1 ही मानते तो 6 आ गई। और कह रहा है एंटायर ट्रिप p टू q टेक करता है जी 3 घंटे, लेस देन दैट ऑफ फ्रॉम q टू p। q से p पे जाने में वो 6 घंटे कम ले रहा है। तो आप एक बात बताओ मेरे को, आप पता क्या कहोगे? आप बोलोगे भाई साहब डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस सेम है तो ये रेशियो नहीं दे रखा, क्या टाइम का और इनका रेशियो निकाला जा सकता है? नहीं, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 24 किलोमीटर किया, पहले गया कितने में, इफ एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट दे दी, एंटायर ट्रिप फ्रॉम पी टू क्यू टेक करता 3 घंटे कम, यानी 24 बटे इन दोनों की स्पीड ऐड होगी ना, भाई डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो 6 और x ऐड होगा। ये क्या ले रहा है भाई, 3 घंटे कम ले रहा है, किससे? जो वही 24 किलोमीटर 6 माइनस एक्स की स्पीड से जा रहा है, इससे 3 घंटे कम कर दो। बात समझो एक बार और ध्यान से, हमें पता है क्या बोला है, इसने कहा है कि भाई 24 किलोमीटर को किस स्पीड में जाएंगे हम, पी से क्यू जाएंगे जब डाउन स्ट्रीम में, तो 6 प्लस एक्स की स्पीड से जाएंगे। हमें नहीं पता ये वाटर की स्पीड कितनी है, ये v2 है एक तरीके से, v2 है। v2 लिख दूं, चलो v2 लिख लो भाई, मेरा तो कुछ नहीं जाना। हाँ v2 आप लिख दो, आप कहोगे पानी में स्पीड आ गई। अब फिर 24 बटे 6 माइनस v2 यानी क्यू से पी पे जाते, इससे 3 घंटा कम, तो -3 लिख दिया, ठीक है।
तो आप बोलोगे तीन 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 सारों का उड़ाऊंगा तो ये बनेगा 8/6 प्लस V2 इक्वल्स टू ये 8/6 माइनस V2 -1 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इनको ना इधर उधर मल्टीप्लाई करके देख लो। अब V2 जो आए, अब कह रहा व्हाट शुड बी द एक्चुअल स्पीड। पहले तो V2 निकालना ही पड़ेगा, एक्चुअल स्पीड बतानी है ऑफ द बोट, बोट की एक्चुअल स्पीड टू सेल फ्रॉम P टू Q इन 2 आवर्स। अच्छा, यानी P से Q पे आपको 2 घंटे में जाना है। अगर मैं कहूं 24 किलोमीटर 2 घंटे में प्राप्त करना है और स्पीड ऑफ बोट, अच्छा स्पीड ऑफ बोट ही बतानी है, स्पीड ऑफ बोट मेरे को निकालनी है और P से Q पे जाना है तो स्पीड होंगी दोनों की प्लस, वो दूसरा V2 यहां जो निकालोगे ना वो लिखना पड़ेगा, वो लिख देना। और आपका जैसे मैं कहूं ये 12 आ गया, ठीक है, वो लिखना है। अब इनको आपने देखना पड़ेगा क्या आएगा, वैल्यू पुटिंग से करके देखें एक बार। आप बोलोगे 6 में 6 और 2 जोड़ दो और 6 में से 2 ताकि कट जाए, तो V2 को मैंने लिखा जी 2, तो 8/8 इक्वल्स टू यहाँ बनेगा 8/4 माइनस 1, 2 में से 1 गया 1, 1 इक्वल टू 1 आ गया, इसका V2 की वैल्यू 2 आ गया ना मजा। तो V1 में यहाँ 2 पुट होगा तो V1 की वैल्यू क्या आएगी, 12 में से 2 गया 10। क्या 10 की स्पीड होगी आपकी बोट की, तभी आपकी बात बन पाएगी। बात समझ में आई या नहीं? देखो ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। यहां से तो आपने बस हिट एंड ट्रायल लगाया, इसको क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल बोलता है भाई आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखो और आंसर आ जाना चाहिए। अब चूंकि मेरे को पता था 8 और 8 है, या तो भाई 6 में 2 जोड़ूंगा तो 8 आएगा, 6 में से 2 घटाऊंगा तो 4, ताकि कट भी जाएगा आसानी से और हो भी गई बात। तो V2 में 2 आ गया और इसने क्वेश्चन ने बोला कि डाउन स्ट्रीम जाना है, यानी V1 में ये 2 जोड़ना पड़ेगा, 24 किलोमीटर को 2 घंटे में करना, 24/2 आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है एक नंबर को डिवाइड कर was divided by 8, डिवाइड कर दिया 8 से इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 8। आप एक बात बताओ ना यार, नंबर को ही 8 मान लो, नंबर को ही 8 मान लो, कह रहा है नंबर को डिवाइड कर दिया 8 से, नंबर को सर डिवाइड कर दिया 8 से यानी कि 1 बना दिया डिवाइड करके, लेकिन करना क्या था, इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाई करना था जी, यानी असली नंबर जो था ना वो ये होना था रियल, कर दिया इससे, करना था ये, जो इंस्टेड ऑफ लिखा होता ना, इंस्टेड ऑफ का मतलब करना था ये वाला करना था, कर दिया ये। अब कह रहा है कि कितने का इसको परसेंटेज डिफरेंस हुआ, मैं कहूंगा जी करना था क्या, आना था 64, आ गया 1, यानी कि कितना कमाया, 63 कमाया। कितने से लेना था, 64 से गुना 100। ये बात बताओ, ये समझ में आई या नहीं कि नीचे 1 आएगा या 64? मैं कहूंगा नीचे रियल वाली चीज आती है कि भाई 64 अब कम, 63 कम आया है, लेकिन आना कितना चाहिए था, आना चाहिए था 64, तो ये आपका परसेंटेज एरर आ जाता है। ठीक है, आप एक बात हो, अगर ये 64 ही होता तो 64 से 64 कट जाता, 100% ही आ जाता ना। अब ये 64 से स्लाइटली कम हुआ है तो 64 से स्लाइटली कम आंसर लिख दो, वही आंसर है। तो 64 से ही और तो बहुत दूर दूर हैं, तो आप निकाल के भी देखोगे ना तो लगभग यही आएगा 98.4375, 98.4375। और क्या ये इक्वल है 98.44 के? बिल्कुल इक्वल है। आप कहोगे जैसे तो ऐसा लगता है जैसे निकाल रखा है, भाई मैं निकाल के बैठा हूं आज, क्योंकि कल है ना 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए थे, वो अच्छा नहीं लगता, फिर क्या पता हो भी ना भी, लेकिन है ना वैसे भी अंदाजा आप लगाओगे ना, आप बोलोगे भाई 64 ही होता तो 100% आ जाता आंसर, 64 से 64 कट के। अब ये 64 से थोड़ा सा ही तो कम है, यानी आंसर भी 100 से थोड़ा सा कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी हुर्रे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भाई जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है ना उसे हम बोलते हैं हुर्रे क्वेश्चन, ठीक है, उसमें हम हो जाते हैं खुश। अरे 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 ज्यादा खुश हो गया। अ मैन सेल्स 2 आइटम्स 250 रुपए ईच के बेचे, भाई 2 आइटम 250 रुपए ईच के बेचे, क्या कहा, एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस हुआ। आप बताओ, एक पे प्रॉफिट 25% का, दूसरे पे लॉस 25%। मैं कहूंगा जी पहला है ना, जो पहले पर अगर आपको प्रॉफिट हुआ है यानी 125 का बिका, दूसरा जो है 25% का लॉस हुआ तो 75 का बिका, और ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि सेल करे सेम रेट में। भाई इसका जो रेट आया घटाने के बाद, भाई वो करने के बाद, क्या करने के बाद,
लॉस होने के बाद वही इसका प्रॉफिट होने के बाद था। तो ए बाई बी का ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ये 3 और ये 5, ठीक है, 3/5। मैं कहूँगा भाई साहब एक काम करो, आप इसको 300 ले लो, इसको 500 ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि अब इनका हमने प्रॉफिट और वो निकालना है। आपको पता है क्या कहा है? ये बताओ कि पैसों में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है और कितने का हो रहा है। हम कहेंगे जी पहले में तो ना प्रॉफिट हुआ 25% का, तो 25 दिया 75, यानी +75 का हुआ क्या प्रॉफिट, +75 रुपीज है ये। दूसरे में क्या हुआ, 25% का लॉस, यानी 25%, 25 पंजे 125 का लॉस, यानी कि 125 रुपीज का लॉस हुआ है। हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ है। और हमें बतानी ये ना परसेंट में भाई, यदि इतने में बेचता तो ये परसेंट है टोटल, कितना कितना परसेंट में हुआ है। वैसे पैसों में देखा जाए ना तो पैसों में आपका लॉस लॉस हो रखा है। कौन कह रहा है प्रॉफिट होगा? भाई पहले का तो प्रॉफिट, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। इसने पता है क्या बोला है? इसने ये बोला है, एक बार तो इनको हटाओ, ये परसेंटेज को हटा दो। इसने बोला 250 रुपये की वो चीज़ें बेची हैं। अगर वो 250 रुपये की बिकी तो 300 वाली 75 ज़्यादा में बिकी, तो यानी 375 में बिकी, तो इस 375 की वैल्यू हमारी 375 और क्वेश्चन कह रहा है कि 250 में बिकेगी, है ना। 375 वाली चीज ये कह रहा है 250 में बिकेगी, और दूसरे वाले को कह रहा है 125 कम कर दो तो ये भी 375 ही आएगा। 375 की वैल्यू 250 है। हमें बताना क्या है? हमें बताना है कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। तो आपको दिख रहा है जी भाई साहब 50 का लॉस है। लॉस अगर 50 का, तो 50 की तो वैल्यू निकालनी है, पैसों में आ जाएगी 250 अपॉन 375 गुना 50। ये आपके पैसे ही हैं भाई, अगर परसेंट नहीं निकाल रखा ना तो ये पैसे ही हैं। और मेरे हिसाब में ये गलत आंसर मार्क हो रखा, क्योंकि प्रॉफिट तो होगा ही नहीं है, तो लॉस हो रहा है सीधा सीधा। देखो कैसे किया, ध्यान से समझो। एक बार और बताता हूँ, अगर पैसों में निकालना है तो आपको पता है क्या करना है। आपने देखा इस पे तो 75 रुपए का फायदा हो गया, और इस पे 25% यानी 25 पंजे 125 का लॉस हो गया, तो ओवरऑल मिला के 50 रुपए का लॉस हुआ है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है जो मेरा 300 में 75 बढ़ के 375 आया ना, इस पे बेचिए। हम बेच रहे हैं 350 पे, क्वेश्चन कह रहा है 250 पे बेचो, तो 375 ही तो 250 है। हमें निकालना क्या है, जो 50% का लॉस हुआ। पहली बात तो बड़े बड़े अक्षरों में लॉस हुआ है, और 50 का लॉस हुआ है, 50 की वैल्यू ऐसे निकाल दी। क्लियर? हम कहेंगे भाई साहब काटा पिट्टी तो कर लो, काटा पिट्टी यानी कटिंग। आप कहोगे जी 25 से काटो, 25 से कम 25, 25 से कम 25 बच गया 12, 25 पंजे, और 5 से कर दो जी 5 से 15, यानी क्वेश्चन आ गया आपका 100/3। और 100/3 का मतलब पता है क्या होता है? 33.33। और 33.33 का लॉस है सरकार, प्रॉफिट नहीं है। लॉस है, 101% लॉस है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल समझ में आ गई। इतने रुपीस का लॉस आ गया भाई। बढ़िया क्वेश्चन था आज के, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने ले रखे थे। ये सारे पैसों में निकालना तो कैसे निकाल लेंगे? हमने देखा भाई, पहले तो इन दोनों को सेम बनाया, फिर कहा इसका कॉस्ट प्राइस 3 और 5 नहीं, 300 और 500 ले लो, ताकि 300 पे 25% बढ़ाएंगे तो 75 आएगा, 375 की चीज होगी। 500 पे 125 घटाएंगे 25%, ओवरऑल 50% का नुकसान है। तो 375 की वैल्यू अगर 250 है क्वेश्चन में, तो 50 की वैल्यू क्या होगी? ये होगी 33.33। तो लॉस और 33.33 सिर्फ इसी ऑप्शन में है। क्लियर है? हो जाएगा? नोट करो भाई फटाफट, एक बार नोट करो भाई फटाफट, क्या क्या करना है, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। हो जाएगा? चलें आगे। ये हटा दूं, ये पैसे हैं, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, और मैं आप सभी भाइयों को कहना चाहूँगा, मेरे को लग रहा है मैं दिख नहीं रहा, क्योंकि है ना इन्होंने कहा रखा है डिस्प्ले कैप्चर होगी, और वीडियो में किसको कैप्चर कर रहा है? ये वीडियो में मेरे को कैप्चर कर रहा है, पता नहीं कैसे कर रहा है। कुछ ना कुछ तो हिला भाई, देखना पड़ेगा क्लास के बाद। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। भाई रात के ना मैं आपको एक बार टाइम दिखा ही दूँ थोड़ा सा, एक सेकंड रुको।
दिख रहा है ऊपर 3:30 हो रखे हैं। 3:30 ये भी सुबह के हैं, 3:30 AM। देखो ध्यान से दिखाऊं, दोबारा देख लो, 3:30 AM है ना भाई। अगर आपको मेहनत करनी है, अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है, तो मेहनत करते हुए समय का आपको पता नहीं लगना चाहिए। जब लोगों का उठने का समय हो, लोग जब सोने जा रहे, जब लोग उठने जा रहे हो, तो उनको लगे कि भाई आप अभी तक सो रहे। उनको नहीं पता कि आप सोने के लिए ही अभी निकले हो। ठीक है, दोनों क्लासेस मैंने आज कंप्लीट कर दी हैं, फिर दिन में अपलोड करता हूँ। और सारे भाइयों को बढ़िया तरीके से दोनों क्लासेस मिलेंगी, बढ़िया तरीके से आप मेहनत करते रहिए और साथ में रिवीजन जरूर करनी है भाई। जितना भी मैंने आपको करवाया ना, उन सारों की चीज़ों की ना रिवीजन करते रहो। अगर आप रिवीजन करते रहोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ कोई भी आपको पीछे नहीं छोड़ पाएगा। एक बार देखो यार, मैंने आज वो लाइट ना जलाई नहीं, चलो छोड़ो कोई नहीं, मिले नेक्स्ट क्लास में। तो सारे भाइयों को जय हिंद, प्रणाम, राम राम।